पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो जालिमों, यहाँ जवाब न दिया। क्या कोई सरकार अपने ही नागरिकों को देश का दुश्मन बता सकती है? क्या लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग करना अपराध है? और आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल गईं? दर्जनों लोगों की मौत हो गई और पूरे इलाके में सेना तैनात करनी पड़ी। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने ही नागरिकों की तुलना भारत से क्यों कर दी? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इस समय गंभीर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। चुनाव से ठीक पहले यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस फायरिंग में 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग भारत की तरह पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया। असल में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में हजारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि पीओके के विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त किया जाए और उनका आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद की राजनीतिक पार्टियां पीओके की सरकार और चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं, जिससे स्थानीय लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर पड़ जाती है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के भीड़ पर सीधे गोलियां चला दी। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों हथियारों से लैस थे और उन्होंने पहले सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। हिंसा के बाद पूरे पीओके में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री और तैनात कर दी गई। कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन 12 शरणार्थी सीटों का विवाद क्या है? तो आपको बता दें, पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 और उसके बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे। खास बात यह है कि इन सीटों के मतदाता पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य प्रांतों में रहते हैं। JAAC का आरोप है कि यही व्यवस्था इस्लामाबाद को पीओके की राजनीति में दखल देने का अवसर देती है और कई बार इन्हीं 12 सीटों की वजह से सरकार बनाने का पूरा समीकरण बदल जाता है। इस बीच भारत ने भी पीओके में हो रहे चुनावों को दिखावटी कवायद करार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान इस चुनावी प्रक्रिया के जरिए पीओके पर अपना अवैध कब्जे और वहां कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीओके में चल रहा ये विवाद सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित है या फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते स्थानीय असंतोष का संकेत है? क्या अपने अधिकारों की मांग कर रहे लोगों को दुश्मन बताना किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समाधान हो सकता है या इससे हालात और अधिक बिगड़ेंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।